लॉक डाउन खुलने के बाद शहर कायद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बाद जो है काफ़ी अरसे के बाद अब जो है दुकानें खुलना शुरू हुई हैं और हुकूमत सिंध की जानिब से SOPs को मद्देनज़र रखते हुए शहर कायद में छोटी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। जबकि अगर बात की जाए बड़े शॉपिंग मॉल्स की तो हुकूमत की जानिब से ताहाल उनको अब तक इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए छोटे शॉपिंग मॉल्स की तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो SOPs के ऊपर अमल किया जा रहा है। सैनिटाइज़र जो है वो गेट पर ही लेकर खड़े हैं, जबकि अंदर भी जो है ग्राहक मास्क लगाकर जो है ख़रीदारी कर रहे हैं और समाजी फासला भी बरकरार रखे हुए हैं। तो इस हुकूमत के फैसले पर जो है शहरी और इसके अलावा जो है दुकानदार खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो शहर कायद में ईद की शॉपिंग की जो तैयारियां होती हैं वो अफ्तारी के बाद की जाती हैं, लेकिन जो हुकूमत सिंध के अहकामात के मुताबिक 6 बजकर शाम 4 बजे तक से 5 बजे तक की जो दुकानें खुलने की इजाज़त दी गई है, तो शहरी सुबह से ही जो है वो बाज़ारों का रुख करने लगे हैं और अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ बच्चों के कपड़ों की मार्केट बल्कि जूते और इसके अलावा घर के सामान के खरीदने की मार्केटों में भी। जी सबा खान, आप हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर लॉकडाउन में नरमी का शहरी भरपूर फायदा उठाने लगे। दुकानें खुलते ही बाजारों में रश लग गया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान हुंदल से। जी रिजवान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए शहर की तो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जो लॉकडाउन में तस्दीक की गई है और 31 मई तक लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला किया है। साथ ही लॉकडाउन में कुछ नरमी भी की है, छोटे दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त भी दी है, जिसके बाद जो शहरियों की बड़ी तादाद जो बाज़ारों में आ गई है, मार्केटें खुल चुकी हैं। मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कुछ नए SOPs भी दिए गए थे कि उसके मुताबिक दुकानें खोली जाए। शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ दुकानों पर आएंगे। दुकानदार पर लाजिम है कि वो जो है समाजी फासला रखेगा, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेगा, फेस मास्क इस्तेमाल करने वाले शहरियों को ही खरीदारी के लिए दुकान में आने देगा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजी फासले को तो तसव्वुर भी नहीं है किया जा रहा है। कम से कम घरों से निकले, बहुत ज़रूरी निकलना पड़े तो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए ही निकले, क्योंकि इस वबा का कोई इलाज नहीं। इस वबा का इलाज सिर्फ एहतियात और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके हम अपने प्यारों और ख़ुद को बचा सकते हैं। जी रिजवान हुंदल, आप भी हमारे साथ रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर आपको बताएं कि कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट्स आबिद मार्केट और हाल रोड में दुकानें खुल गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ राना वहीद से। जी वहीद, बताइएगा कि लाहौर में कौन कौन सी मार्केट्स खुल गई हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आबिद मार्केट पर और यहाँ पे अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर जो मार्केटें खुल गई हैं और कारोबार जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो SOPs तय किए गए थे उसके मुताबिक ही जो कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है, फिर उसके बाद उसके साथ डील किया जाता है और मुतलका जो चीज़ उसकी ज़रूरत की होती है वो उसको दिखाई जाती है। 2 मार्केटें बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आबिद मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जबकि इसके साथ मुल्हिका जो है वो हर रोड के ऊपर मोबाइल मार्केट है। तो अब जो है ये पंजाब हुकूमत ने 4 दिन इसको खोलने की इजाज़त दी है और 3 दिन बंद रहेगी। और इसी तरह कल मियां असलम इकबाल जो वज़ीर सनत है, मेरी उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि यके बाद दीगरे जो है हम मार्केटें खोलेंगे, लेकिन एक साथ जो है तमाम मार्केटें नहीं खोल सकते। तो अब ये मुख्तलिफ जगहों पे तजाद पाया जाता है कि एक जगह मार्केट खुल जाती है और दूसरी जगह बंद रहती है, और जिससे जो ताजर बरादरी है वो परेशान दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह ही मामला चलता रहा तो जो मजदूर है उसका चूल्हा तो पहले ही बंद है और जो ताजर है वो उसका चूल्हा। जी राना वहीद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें खुल गई हैं, ताहम होलसेल मार्केट ताहाल बंद है। तफसीलात जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा समीउर रहमान से। जी समीउर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए लॉकडाउन को जो है वो नरम किया गया है। शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वो आबिद मार्केट हो या हाल रोड पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हो, वो दोनों मार्केट्स जो है वो खुली हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात कीजिए छोटे ताजिरों की तो छोटे ताजिर जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनकी परेशानी की वजह ये है कि शहर लाहौर की एक कदीमी और तारीखी मार्केट जिसको कि शाह आलम मार्केट और उर्फ़ आम में शालमी मार्केट कहा जाता है, वो मार्केट जो है बंद है, जिसकी वजह से छोटे ताजिर जो हैं
उनको सामान की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं हो पा रही। तो इस वक्त भी हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना है। आप मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त से आप क्या कहना चाहेंगे? एक जानिब जहाँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट जो है वो खुली हुई है, दूसरी जानिब शालमी मार्केट जो है वो बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि शालमी का भी खोल दिया जाए ताकि जो छोटे ताजर हैं उनका भी काम करने की उम्मीद हो, इसलिए। जी बिल्कुल, छोटे ताजिर जो हैं उनको भी काम करने का जो मौका मिल सके। शालमी मार्केट के खुलने से जहां पर चून का काम करने वाले ताजिर जो हैं उनकी परेशानी दूर होगी, वहीं छोटे मोटे ताजिर जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर शालमी मार्केट से चीज़ें लेकर आते हैं और उन्हें फ़रोख्त करते हैं। जी समीउर रहमान, आप हमारे साथ रहिएगा। आप रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर लॉकडाउन में जुज़वी नरमी कर दी गई है। शहरी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि बेहतियाती और लापरवाही अपने अरूज पर है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद अमनान से। जी अमनान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में फैसलाबाद में भी लॉकडाउन में जुज़वी नरमी कर दी गई है। तमाम मार्केटें और दुकानें जो हैं उनको खोल दिया गया है। घंटा घर से मुल्क 8 बाज़ारों की जो सैकड़ों दुकानें 47 रोज़ से बंद थीं, वो दोबारा खुलने पर जो है यहाँ पर बाज़ारों में रौनक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो शहर में इससे कबल भी लॉकडाउन जब चल रहा था तब भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने में इंतज़ामिया और पुलिस जो है नाकाम दिखाई दे रहे थे। अब जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के बाद भी यही सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है कि ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं शहरियों को जो है इस बात पर जो है पाबंद नहीं कर पाई कि मास्क का इस्तेमाल जो है इसको मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जो है इसको ज़रूरी नहीं बनाया जा सका। अलबत्ता SOPs के हवाले से जो है दुकानदारों को हिदायत जारी की गई थी कि दुकानदार जो हैं कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा जो हिदायत हैं उन पर अमल दरामद करें। दुकानों पर सैनिटाइज़र्स लाजमी होने चाहिए। लेकिन इसके बायस अगर इसके बरक्स जो है तमाम शाहराहों और मार्केट्स में देखने में नज़र आ रहा है कि शहरी एक तरफ एहतियाती तदाबीर का दामन जो है हाथ से छोड़े हुए हैं, तो दूसरी जानिब दुकानदारों का भी यही रवैया है कि जो सिर्फ दुकानदारियाँ जो हैं उनको जो है चलाया जा रहा है, जबकि किसी भी किस्म का जो है एहतियाती तदाबीर है उनको नहीं अपनाया जा रहा है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रही है फैसलाबाद में कि मार्केटों तो यहाँ पर खोल दी गई हैं। अलबत्ता जी मोहम्मद अमनान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहिएगा। आप रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहाँ पर लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छोटे कारोबार खोल दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मिसबाह गुल से। जी मिसबाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से कारोबारी तबका मुतासिर हुआ, वहीं पर जो आम तबका के लोग हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से छोटी दुकानों को खोलने के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि जिन दुकानों को खोलने के अहकामात जारी किए गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है। पहली तो बात यह है कि तकरीबन 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये लॉकडाउन खुला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें दोबारा कारोबार खोला हमारा। तो 50 दिन के बाद ये कारोबार खोला। लोग बहुत परेशान थे, ना कोई ईद का कपड़ा सिला सकें, ना ईद की ख़रीदारी कर सकें। अब थोड़ा बहुत प्रेशर आना है, क्राउडिंग होनी है तो, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह ये जो है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर आपके SOP उसके ऊपर ट्रूली अमल दरामद होगा। जी बिल्कुल, अभी आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि लॉकडाउन की वजह से जहां पर आम तबका के जो लोग हैं वो मुतासिर हुए, वहीं पर जो बड़ी दुकानों वाला तबका है वो भी मुतासिर हुआ। और यही कहा जा रहा है कि अभी जो SOP है उस पर अमल नहीं करवाया जा रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के SOP जारी करें, या जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो इस तरह के जो SOP जो तय किए गए हैं, जो अहकाम। जी मिसबाह गुल, आप हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला से आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी तो हो गई, मगर शहरियों की गैर संजीदगी खत्म ना हो सकी। बाजार खुलने से खरीदारों का जमे गफीर उमड़ आया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, बताइएगा।
अजीबिल की जानिब से कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन लगाया गया था। इसी तरह गुजरांवाला में भी जो है वो लॉकडाउन लगाया गया और ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त इक़दाम भी किए, इस हवाले से SOPs भी जारी किए और लोगों को घरों तक महदूद रहने की तलकीन भी की गई। आज चूँकि 50 रोज़ के बाद जो है वो लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का ऐलान होते ही मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर बाज़ार में उमड़ आया है, जो कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर बाज़ारों में आवाम का रश, आवाम का एक हजूम जो है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखा जा रहा है, ना ही यहाँ पर जो हुकूमती SOPs हैं उसके मुताबिक यहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। माहरीन का कहना है कि अगर यही सिलसिला रहा तो खुदा ना खास्ता कोरोना की वबा फैल भी सकती है। और जी इफ्तिखार अली, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। मुल्तान का रुख करेंगे जहां पर लॉकडाउन में नरमी होने पर ताजर बरादरी खुशी से निहाल है। शहरियों का भी बाजारों में रश लगा हुआ है, लेकिन बेहतियाती की भी इंतहा की जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की। अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी जो बेशतर जो कारोबार हैं वो खुल गए हैं। दूसरी जानिब अगर ताजरान की बात की जाए तो ताजर बिरादरी की जानिब से भी काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से जो है लॉकडाउन में नरमी की गई है। हमारे साथ ताजर बिरादरी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम ये जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में जो है नरमी की गई है और उनके हुकूमत ने जो एहतियाती तदाबीर अपनाई है वो किस हद तक इस पर अमल पैरा है। जी सर बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुश हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई है। हुकूमत का बड़ा एहसन इक़दाम है ये, और इंशाल्लाह दुकानदार हजरात जो हैं वो भी SOPs पर अमल करना चाहिए उनको, ताकि मुल्क में जो है ना इस कोरोना वबा पे काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी कि हुकूमत की जानिब से जो है वो नरमी की गई, और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ लॉकडाउन में नरमी होते ही जो मुल्तान की बेशतर अहम शरह उन पर जो है ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ताजरान बिरादर भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि हुकूमत का एक ऐसा इकदाम है कि 1.5 माह के बाद जो है हम कारोबार करने की हमें इजाज़त दी है और हम हुकूमती जो अहकामात हैं उस पर अमल पैरा होंगे। माजिद कलासरा, आपका शुक्रिया और बाकी तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया जो मुख्तलिफ शहरों से कोरोना की सूरत हाल और इंतजामात के हवाले से हमें बता रहे थे।